यहाँ पर जो सैंड विलेज के निंजा रहते हैं वो अचानक से घास से भागते हुए छुपकर कहीं पर जा रहे होते हैं और जो ग्रैंड माँ चियो रहती है वो गारा को अपने चाकरा की मदद से उठाने की पूरी कोशिश करती है और वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है कि गारा जिंदा हो जाए उसके रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से। नरूटो ये देखता है और वो बोलता है कि आखिर ये ग्रैंड माँ कर रही क्या है वहाँ पर, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। नरूटो को लगता है वो कुछ बुरा कर रही है। तभी साकुरा को याद आता है कि ग्रैंड माँ चियो ने बोली थी कि नहीं, मुझे अभी विलेज नहीं जाना है, अब भी मेरा काम और थोड़ा बचा है और मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मुझे वहाँ तक लेके चलो। और साकुरा को समझ में आता है कि वो इसलिए बोल रही थी ताकि वो गारा को उठाना चाहती थी, यानी जिंदा करना चाहती थी। और साकुरा को पता रहता है कि ग्रैंड माँ चियो आखिर क्या कर रही है। नरूटो को नहीं पता रहता है और नरूटो ग्रैंड माँ चियो को हटाने के लिए बढ़ता है गारा के पास से और साकुरा नरूटो को रोक लेती है। नरूटो रुक जाता है। गाय सेंसे को भी पता रहता है कि आखिर ये कौन सा जुत्सु है, ये रीएनिमेशन जुत्सु है। उसके बाद यहाँ पर साकुरा बोलती है कि सब शांत हो जाओ और चुपचाप खड़े रहो। और टेन और किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये ग्रैंड माँ चियो क्या कर रही है गारा के साथ। यहाँ पर जो नेजी रहता है वो उसको समझ नहीं आता है, इसलिए वो अपने ब्याकुगन की मदद से देखने के लिए करता है कि आखिर ग्रैंड माँ चियो क्या कर रही है। उसके बाद वो देखता है कि जो ग्रैंड माँ चियो रहती है अपने चाकरा की मदद से गारा के चाकरा उठा रही होती है, यानी वो अपनी लाइफ गारा को दे रही होती है। काकाशी सेंसे को पता रहता है कि आखिर ये कौन सा जुत्सु है और वो बोलते हैं कि ये तो वही जुत्सु है, रीएनिमेशन जुत्सु। यहाँ पर लेडी जो ग्रैंड माँ चियो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है और ग्रैंड माँ चियो का चाकरा थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा होता है। ग्रैंड माँ चियो बोलती है कि नहीं, मैं अभी नहीं थक सकती हूँ, मेरे को इतना चाकरा नहीं, मुझे और चाकरा चाहिए अगर गारा को उठाना है तो। और वो बोलती है मुझे थोड़ा और चाकरा चाहिए और इसके लिए वो सोच रही होती है कि उसे अब और चाकरा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उनको पॉइजन भी रहता है और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती रहती है। तो यहाँ पर ग्रैंड माँ चियो जितनी भी चाकरा रहता है वो सभी बचेला चाकरा लगा रही होती है और अचानक से ग्रैंड माँ चियो के कंधे पर कोई हाथ रखता है और वो रहता है नरूटो। नरूटो ग्रैंड माँ चियो को बोलते हैं कि आपको अगर जितना चाकरा चाहिए आप मेरा चाकरा ले सकते हैं, मैं आपको अपना जितना चाकरा है वो सभी चाकरा दूंगा, आप खाली मुझे बताओ कि आखिर मुझे करना क्या है। तो ग्रैंड माँ चियो बोलती है बेटा नरूटो, मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख दो और सिर्फ रियलाइज़ करो कि तुम चाकरा दे रहे हो। यहाँ पर जो ग्रैंड माँ चियो रहती है उसे याद आता है कि काकाशी सेंसे बोल रहे थे कि जो नरूटो है वो भी एक जुनचिरी की है, बिल्कुल गारा की तरह। जैसे गारा एक जिंचुरी की है वैसे ही सेम नरूटो भी एक जिंचुरी की है। नरूटो बोलता है कि मैं क्या करूं, तो ग्रैंड माँ चियो बोलती है बेटा अपना हाथ लो और मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख दो और तू और अपना चाकरा मुझे दे दो। उसके बाद यहाँ पर नरूटो ग्रैंड माँ चियो जैसा बोलती है वैसा करता है और अपने हाथों को ग्रैंड माँ चियो के हाथों के ऊपर रख देता है। वो जैसे ही अपने हाथ को रखता है वैसे ही यहाँ पर जो चाकरा रहता है वो अचानक से बढ़ जाता है और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो देखकर शॉक में आ जाता है और नरूटो को फील होता है कि उसका चाकरा बहुत ज़्यादा फास्ट उतरते जा रहा है। ग्रैंड माँ चियो यही सोच रही होती है कि नरूटो और जो गारा है वो बिल्कुल सेम ही है और वो काकाशी सेंसे कोई बात याद कर रही होती है और वो बात याद करती है जब काकाशी सेंसे ने बोला था कि जब नरूटो होकागे बनने का था और गारा पहले काज़ेकागे बन गया था तो नरूटो को थोड़ा बुरा लगा था, पर वो सब ठीक हो गया था। और यहाँ पर ग्रैंड माँ चियो हंसती है। उसके बाद ग्रैंड माँ चियो अपने गारा को उठाने की करती है और वो नरूटो को बोलती है, वो बोलती है बेटा नरूटो, वो बोलती है कि लीव विलेज और सैंड विलेज अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हैं। पहले जैसा लीव विलेज और सैंड विलेज हुआ करते थे उसमें तो बस लड़ाइयाँ होती थी, पर अब नहीं। वो बोलती है कि मुझे काकाशी सेंसे ने सब कुछ बता दिया है और वो बोलती है कि तुम्हें और जो गारा है उन दोनों को मिलकर पूरे विलेज को संभालना होगा, सैंड विलेज और लीव विलेज को। और वो बोलते हैं कि तुम दोनों ही एक उम्मीद हो। और उसके बाद वो बोलती है कि अब सैंड विलेज और जो लीव विलेज है उसके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं और वो पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और बदल गए हैं। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो अपना चाकरा दे रहा होता है। तभी यहाँ पर ग्रैंड माँ चियो साकुरा को भी कुछ बोलती है और वो बोलती है कि साकुरा मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ बोलने के लिए है। और वो बोलती है कि तुम मेडिकल निंजा में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और तुम अपनी टीचर जैसे ही बनोगी मेडिकल निंजा में। साकुरा यहाँ पर रो रही होती है और नरूटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि साकुरा आखिर रो रही क्यों है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि ग्रैंड माँ चियो रीएनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल कर रही है और वो गारा को अपनी ज़िंदगी दे रही है। यहाँ पर नरूटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ग्रैंड माँ चियो क्या बात कर रही है। और ग्रैंड माँ चियो बोलती है कि तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और गारा को उस अंधेरे से बाहर निकालना है जिसके तुम निकालना चाहते थे बचपन से। यहाँ पर नरूटो अपनी आंखें बंद करता है और वो अपने पुराने समय के बारे में सोचता है जहाँ पर उसे पूरी लोग मिल जाते हैं पर गारा को नहीं मिलता। और यहाँ पर गारा सभी को धक्का देते हुए भागता है और गारा को ढूंढ रहा होता है और उतने में यहाँ पर गारा अपने आप को देखता है। वो बोलता है ये क्या,
मैं वापस से मेरे हाथ को देख रहा हूँ। वो बोलते हैं हाँ ये तो मैं ही हूँ और ये मेरा हाथ है। और उतने में जो गारा रहता है वो अब देखता है कि उसके बचपन में वो बैठा है और एक कोने में रो रहा है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है क्योंकि उसके पास कोई है नहीं और वो अकेला है। तभी अचानक से गारा के कंधे पे कोई हाथ रखता है और वो गारा देखता है। गारा देखता है क्या ये नरूटो है। और उसके बाद यहाँ पर जो गारा रहता है वो होश में आ जाता है। नरूटो बोलता है हाँ ये मैं ही हूँ, मैं नरूटो उज़ुमाकी। और गारा नरूटो को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में हो जाता है। और जैसे ही गारा अपने आजू बाजू देखता है वो देखता है कि सैंड विलेज के सभी शिनोबी यहाँ पर आते हैं गारा को बचाने के लिए। नरूटो बोलते हैं कि ये सभी शिनोबी तुम्हारे बारे में फिक्र करते हैं और तुम्हें यहाँ पर बचाने आए थे। और यहाँ पर जो लड़की रहती है वो चिल्लाते हुए भागती है आती है गारा करके। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बोलते हैं कि तुम ठीक हो गए, ये सब तुम्हारे बचाने आए थे। और वो बोलते हैं कि देख लो ये सब तुम्हें पसंद करते हैं। और यहाँ पर सभी लोग गारा चिल्ला रहे होते हैं। और यहाँ पर जो लड़की रहती है वो भागते हुए आती है, काज़ेकागे बोलते हैं। और यहाँ पर जो पब्लिक रहती है वो सभी लोग रोना शुरू कर देते हैं कि काज़ेकागे बच गए। कॉनकुरो आता है और वो बोलता है कि कैसे हो मेरे छोटे भाई, तुम बिल्कुल ठीक हो ना। और वो नरूटो को बोलता है कि तुमने अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया है। टिमारी कॉनकुरो और नरूटो को बोलती है कि गारा काज़ेकागे है, तुम्हें उसकी थोड़ी इज्जत करनी होगी। वो बीमार था तो क्या हुआ, तुम्हें उसकी इज्जत करनी होगी, वो लॉर्ड काज़ेकागे है। इतने में वो नरूटो को धक्का देती है और वो बोलती है कि गारा तुम ठीक तो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी। तो गारा बोलते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। नरूटो बोलते हैं कि तुम्हारा इलाज अभी तक बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए तुम कमज़ोर फील कर रहे हो। और यहाँ पर वो लड़की दूसरे जोनिन को मारती है और वो बोलती है आखिर तुम क्यों रो रहे हो, गारा सेंसे तो कितने अच्छे हैं और वो बिल्कुल ठीक है गारा होकागे। और यहाँ पर दूसरी लड़की भी यही बोलती है, वो बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कूल है और उन्होंने अपने विलेज को बचाया है। और वो दोनों भागते हुए जाते हैं और नरूटो को धक्का दे देते हैं और नरूटो यहाँ पर गिर जाता है और वो बोलता है कि ये क्या, हमेशा की तरह। और यहाँ कॉनकुरो नरूटो को बोलता है कि सभी लड़कियां बस ऐसे ही रहती है, जब देखो धक्का मार देती है। तो नरूटो बोलता है तुम तो बिल्कुल उसकी तरह बात कर रहे हो, शिकामारू की तरह। और यहाँ पर कॉनकुरो याद करता है जहाँ पर गारा खड़े रहता है और वो बोलता है कि नरूटो उज़ुमाकी भी मेरी तरह है, पर वो मेरी तरह बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही अच्छा और काइंड हार्टेड है। और वो बोलता है कि मैं भी उसकी तरह बनूंगा और एक दिन सभी लोग मेरे लिए मरेंगे। और वो बोलते हैं कि सभी लोग मेरे को पसंद करने लग जाएंगे जैसा नरूटो को करते हैं। और फिर यहाँ पर जो कॉनकुरो रहता है वो नरूटो को थैंक्स बोलता है और वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अगर तुम नहीं होते तो गारा नहीं बचता। तो नरूटो बोलता है कि हे तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलो, तुम उस ग्रैंड माँ को बोलो, ग्रैंड माँ ने गारा को बचाया है। और यहाँ पर उन्होंने अपना मेडिकल जुत्सु कुछ दिखाया और वो गारा को बचा दिया। और वो बोलते हैं कि अभी ग्रैंड माँ थोड़ा आराम कर रही है, पर सफ़र के टाइम वो थोड़ा उड़ जाएगी। और यहाँ पर जो कॉनकुरो रहता है वो गारा को नरूटो को बोलता है कि ग्रैंड माँ अब कभी नहीं उठेगी। नरूटो बोलता है ये क्या हो रहे हो तुम, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि ग्रैंड माँ कभी नहीं उठेगी। तो यहाँ पर कॉनकुरो बोलता है कि वो जो मेडिकल जुत्सु उन्होंने इस्तेमाल किया था वो कोई मेडिकल जुत्सु नहीं था, वो एक रीएनिमेशन जुत्सु था। रीएनिमेशन जुत्सु में एक इंसान अपनी दूसरे इंसान को अपनी लाइफ दे सकता है और ग्रैंडमा ने भी यही किया गारा के साथ। और यहाँ पर नरूटो ये बात सुनकर चौंक जाता है कि ग्रैंडमा चियो ने अपनी लाइफ नरूटो को दे दी और उसे ज़रा भी बिलीव नहीं होता है। फिर उसे समझ में आता है कि सोकरा क्यों रो रही थी। तो वो बोलता है कि ये जो रीएनिमेशन जुत्सु था वो हमें सिखाते हैं और वो पपेट निंजा में बड़ा ही मास्टर जुत्सु था। पर ग्रैंडमा चियो को जब पता चला कि अगर वो इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करा जाता है तो दूसरा इंसान मर जाता है, पर पपेट पे ऐसा नहीं है, अगर पपेट पे इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे कि एक ह्यूमन पपेट हो गया। और यहाँ पर ग्रैंडमा चियो को जब पता चला कि वो इंसानों पे इस्तेमाल करने से इंसान खत्म हो जाता है, ग्रैंडमा चियो ने वो जुत्सु को बंद कर दिया और यहाँ पर दो जुत्सु की मदद से उन्होंने गारा को बचा लिया। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है उसको ग्रैंडमा चियो की बातें याद आ रही होती है कि ग्रैंडमा चियो हंस रही थी और नरूटो को बोली थी कि तुम दोनों को लीव विलेज और जो सैंड विलेज है उसको आगे लेके जाना है और तुम दोनों को ही प्रोटेक्ट करना है और तुम एक दिन होकागे बनोगे। यहाँ पर वो सभी बातें को याद करते हुए नरूटो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि ग्रैंडमा चियो अब नहीं रहे। और यहाँ पर वो उठता है और वो थोड़ा सी शॉक में हो जाता है, उसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि ग्रैंडमा चियो नहीं रही। यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो ग्रैंडमा चियो को पकड़ के रो रही होती है क्योंकि उसे पता रहता है। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा चियो का जो भाई रहता है वो आता है और उसे भी याद आता है कि ग्रैंडमा चियो जब हंसती थी, हरती थी और मस्ती करती थी तो उसे कैसा लगता था। तो यहाँ पर जो ग्रैंडमा चियो का भाई रहता है वो बोलते हैं कि ज़रा ध्यान से देखो मेरी बहन का मुँह, ऐसा लग रहा है कि अभी वो उठेगी और अभी वो हंसेगी और ऐसा ही लग रहा है कि वो हंसती थी, खेलती थी और अब वो नहीं रही। गारा यहाँ पर देखता है कि ग्रैंडमा चियो ने उसे अपनी जान दे दी है। नरूटो को भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उतने में ही यहाँ पर जो टिमारी रहती है वो नरूटो को बोलती है कि वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है नरूटो।
तुम्हारे अंदर ऐसी पावर है कि तुम किसी के भी मन को चेंज कर सकते हो, जैसा तुमने ग्रैंडमा चियो के मन को किया। ग्रैंडमा चियो ऐसी इंसान कभी नहीं थी कि वो अपनी जान किसी और को दे दे, खास करके एक गारा जैसा। पर उन्होंने तुम्हारी वजह से गारा को अपनी जान दे दी, क्योंकि तुमने उन्हें ऐसा रियलाइज़ करवा दिया। और यहाँ पर ककाशी सन से बोलते कि हाँ, तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो तुम किसी की भी अच्छाई को बाहर लेके आ जाते हो और किसी को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देते हो। यहाँ पर जो ग्रैंडमा चियो रहती है वो यहाँ पर पड़ी रहती है, यानी वो मर जाती है। यहाँ पर ककाशी सन से बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ही ताकत है जिसकी वजह से तुम किसी का भी मन पलट देते हो। यहाँ पर गारा उठने की कोशिश करता है पर वो थोड़ा कमज़ोर रहता है। इतने में ही यहाँ पर नारुतो गारा का हाथ पकड़ता है और गारा को ऊपर उठाता है। वो दोनों खड़े हो जाते हैं और उतने में ही यहाँ पर जो गारा रहता है वो बोलता है कि हम थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर देंगे ग्रैंडमा चियो के लिए और शांति के लिए दुआ मांगेंगे। और वो सभी अपनी आंखें बंद कर देते हैं और ग्रैंडमा चियो के लिए प्रे करने लग जाते हैं। और अभी भी हमारे सीज़न 2 ख़त्म ही होने वाला है दोस्तों, और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।